बाइसी जगह में हमारी बहन डर से सिंदूर भी लगाना छोड़ दी है। भाई लुंगी पहनना शुरू कर दी है। ये जातियों में हमें बांटते हैं और फिर धीरे धीरे काटते हैं, जातियों में बांट करके बेटियों को लूटते हैं। ये लैंड जिहाद हो रहा है पूर्णिया के अंदर। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब कोई तोड़ता है, मुस्लिम पकड़ाता है तो कहते हैं विक्षिप्त है या दारू पिए हुए थे। बेगूसराय में शिव की मंदिरों को, शिवलिंग को खंडित किया, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनकी टीम पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया के जिला स्कूल में एक सभा को संबोधित किया गया। इस दरमियान पूर्णिया के हिंदुओं को जगाने के लिए गिरिराज सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं और ख़ास तौर से उन्होंने कई ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि लव जिहाद ये लोग प्रायः चर्चा करते हैं, लेकिन पूर्णिया से एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, अब कहा जा रहा है लैंड जिहाद, यानी कि भूमि के लिए जो जिहाद, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आइए हम सीधे शामिल होते हैं गिरिराज सिंह और उनके समर्थन में जो लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोगों का भाषण सुनते हैं, क्या कुछ उन्होंने हिंदुओं को जगाने के लिए पूर्णिया के जिला स्कूल से कहा है। आपने हरा दिया एक ऐसे ज्ञान बहादुर से, क्योंकि पहले तो अपने लाश पर मुझे रोक रहे थे, बाद में मुझे भूमिहार बना दिया, और जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया तो उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा। मैं पूर्णिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जो आदमी आप पता नहीं चाहे जिस वर्ग के हों, मुसलमान तो बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए प्रतिबद्ध था, कटिबद्ध था। उसका एक मिशन था कि मोदी के समर्थन में जो रहेगा उसे हराएंगे। आपका क्या प्रतिबद्धता थी कि मुस्लिम समर्थक को आप जिता दोगे? एक नेता ने कहा है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हमने कहा एक तो लाश अपना गिरा रहे थे, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। और पूर्णिया के हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं, अनिल चौधरी जी जब याद दिला रहे थे 712 से लेकर के आपको गजनी का याद दिला रहे थे कि सोमनाथ में मंदिरें टूट रही थी, आप देख रहे थे। आज हमारी बेटियां लुट रही है, हम और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हम पैदा लिए हैं? आज पूर्णिया जिले में मैंने आज अधिकारियों से कहा है फोन करके, 22 में अगर शमशान के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, अगर वहां कोई मुसलमान उसे रोकने का कोशिश करेगा तो मैं भी आऊंगा 22। मैं देखता हूं किसके लाश पर हमें गुजरना पड़ेगा। प्रशासन का दायित्व बनता है
जिस दिन हम लड़ना सीख लेंगे उस दिन ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग खड़े होंगे। हमने अपना घर छोड़ दिया, धीरे धीरे अमौर बायसी से हाथ धो लिए। अब तो कस्बा की भी बारी है, वैसे कोई प्रखंड नहीं है। ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई धन की है, ये लड़ाई धरती की है। धर्म हमारी बेटी है। क्या कलेजा पर हाथ रख करके हम सब सोचे, जब जानकारी हुई कि फलाने की बेटी का लव जिहाद करके ले गया, क्या हम घर से निकल करके उस परिवार तक पहुंच पाए? जिस दिन तुम पहुंच जाओगे, ये यही डराते हैं, ये यही डराते हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो हम 1000 जूट जाएंगे। आप डर जाते हो। अगर अभी नहीं उठे अपनों को बचाने के लिए, मुझे कहा गया कि आप दंगा कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दंगा रोकने जा रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जा रहा हूं। मैं तो आह्वान करता हूं सारे संतों से, समय आ गया है। कहीं बहराइच हो रहा है, कहीं कश्मीर हो रहा है, हो गया, कहीं हैदराबाद में परसों हमारी मंदिरें माता को तोड़ दिया गया। ठीक ही कहा। दीपांकर स्वामी जी महाराज ने कि जब कोई तोड़ता है, मुस्लिम पकड़ाता है तो कहते हैं विक्षिप्त है या दारू पिए हुए थे। बेगूसराय में शिव के मंदिरों को, शिवलिंग को खंडित किया, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। जहां भी घटना होती, भागलपुर के सनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे, इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। किसी लकड़ी को एक को तोड़ लो, पतले लकड़ी को, लेकिन पतले लकड़ी का अगर गांठ बना लो तो पहलवान से पहलवान लोग नहीं तोड़ पाते हैं। हमारी आदत हो गई है उस बैंक की तरह। बैंक को अगर खौलते हुए पानी में डाल दो तो उछल जाता है, लेकिन उसे धीमे आंच पर तो उसे अच्छा लगता, धीरे धीरे फिर इस लायक हो जाता, वो निकल ही नहीं पाता। आज हिंदू अमौर छोड़ दिए, कस्बा छोड़ दिए, अब छोड़ेंगे, बायसी छोड़ दिए, पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे भाग करके? कहां जाओगे भाग करके? ये लैंड जिहाद हो रहा है पूर्णिया के अंदर। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं
ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए जब बाढ़ आता है उसके पहले नदियों के किनारे जाके बस जाते हैं। प्रशासन गहरी नींद में सोई रहती है। बाढ़ आता है तो कहते हैं बाढ़ में डूब गया है, शहर के किनारे आके बस ला जाते हैं और धीरे धीरे पूर्णिया शहर को घेर चुके हैं। तुमको गलतफहमी होगा कि पूर्णिया में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा घर ठीक रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, पूर्णिया के लोगों, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, तुम सोचते होगे कि हमारा महल सुरक्षित है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े महल थे, बेटियां लुट गई, मंडपों से उठ गई। मुझे याद आता है 2015-16 में एक न्यूज चैनल दिखा रहा था, गौर से सुनना भाई, जो यहाँ हिंदू आए हो, बेटी आए हो, माँ मातृशक्ति आई हो, या गार्जियन आए हैं, या मेरी जुबान जहां तक जा रही है, 25-30 धर्म यात्रा के नाम पर वीजा लेके पाकिस्तान से आए थे। राजस्थान के बॉर्डर पर रह रहे थे एक टेंट में। मीडिया वाले गए, कहीं आज आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपको जेल जाना पड़ेगा। कहा मैं भारत के जेल में रहना पसंद करूंगा बशर्ते पाकिस्तान जाने से। कहा क्यों? आपकी वहां दुकान है, मकान है, संपत्ति है, कारोबार है। कहा मेरी पीड़ा आप नहीं जानोगे मीडिया वाले। उस टेंट से 3-4 जवान बेटियों को निकाल के लाया। कहा मैं 5 साल से इन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा हूं, स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि वो दरिंदे फिर घर वापस आने नहीं देंगे। क्या वही दिन पूर्णिया देखना चाहते हो कि वो दिन आएगा तब हम इकट्ठे होंगे? बांग्लादेश को देखना चाहते हो तब इकट्ठे होंगे? मैं तो चेताने आया हूं, जगाने आया हूं। मैं जगाने आया हूं कि जागो, न तुम्हारा कारोबार बचेगा, न तुम बचोगे। अभी तो 50% ही हुए हैं, तुम्हारे घर में तो बच्चे नहीं। चले जाओ अमौर और कस्बा, चले जाओ बायसी, जिधर जाओगे गुलगुल 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 आवाज भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ की आवाज है। और तुम अगर एक थप्पड़ भी गलती से तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम मार दिए, तुम बच के नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे गांव से लब जिहाद करके हमारी बेटियों को ले जा रहा। मैं चेताने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। मेरे सामने एक गाड़ी जिस पर भजन या गीत, मैं हिंदू बनाने आया हूं, हिंदू बना के जाऊंगा। मैं जगाने आया हूं, तुझे जगा के ले जाऊंगा। मैं जगाने इसलिए आया हूं, अगर मेरी लाश गिरेगी तभी तुम्हारा लाश, तुम पर कोई आंच आएगा। मरना तो है ही। आज जब मीडिया के लोगों ने कहा कि फलाने खालिद बाबू ने कहा है कि गिरिराज जी को जेल भी जाना पड़ेगा, हमने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। मरना तो एक ही दिन है, मरना 2 दिन नहीं है। मैं वहां तक की तैयारी करके आया हूं। 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 मैं वहां तक की त
मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूं, आप केवल देखें, मेरी बात को सुने। दुनिया में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, उसने कहा है जब 2% 5% ये रहते हैं, काका चाचा दादा करते हैं, 5 से 10% रहेंगे तो हलाल कलाल शुरू करेंगे, 15% से ऊपर चले जाएंगे तो समझ जाइए कि ये देश, वो राज्य बहुत जल्द ही खत्म होने वाला। आज तो पूर्णिया 15% पर नहीं है, 20% पर नहीं है। लोगों से पूछिए क्या हाल चाल है, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लव जिहाद भी होता है, हाँ ये तो बहुत जोर से हो रहा है। तो ठीक ठाक क्या है, घड़ी घंटा ठीक ठाक, क्या ठीक ठाक है? जब हमारी बेटी ही नहीं हमारे पास सुरक्षित है कि ये कौन सा ठीक ठाक है? अब तो लव जिहाद बेटियों का। कटिहार में 2 घटना घटी, एक पुलिस की लड़की, एक जैसे हमारी बेटी आरक्षी बनी हुई है, ऐसा ही बिहार पुलिस की बेटी, उससे एक लड़का नाम बदल करके उससे प्यार मोहब्बत किया। वो बिहार पुलिस की शायद थी बेटी, और बिहार पुलिस की बेटी को एक दिन जब धर्म परिवर्तन करने के लिए वो लड़का कहा, पोल खुल गया कि ये मुस्लिम है, तो उस पुलिस बेटी को कटिहार में गोली मार दी। पूर्णिया में एक लड़का जो बरसों से अपने धर्म के साथ एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी विवाह करके रह रहा था, वो धर्म परिवर्तन के नाम पर आज ही जाकर के फांसी लगा के मर गया। उसे दफनाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे तो लोगों ने बताया 22 जगह में हमारी बहन डर से सिंदूर भी लगाना छोड़ दी है, भाई लुंगी पहनना शुरू कर दी है, जिसमें उनको कोई शंका नहीं हो कि हम उन्हीं के परिवार के नहीं। भाई याद कर लो, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ये स्थिति थी क्या? 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूर्णिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी कान खोल करके सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 66 और 71 के बीच में जो आए हैं घुसपैठिए, उन 71 के बाद जो लोग हैं अवैध हैं, जो जमीन खरीदे हो, मैं रजिस्ट्रार से कहूंगा आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें, वैसे नकली लोगों का जांच करके उसकी जमीन की रजिस्ट्री भंग करें। और अब तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एनआरसी की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, लेकिन अभी एनआरसी उसके पहले चाहिए। जब भाईजान आते हैं मुस्लिम को इकट्ठा करने, तो बयान बहादुर को पेट में दर्द नहीं होता, उन लाश नहीं गिराते, मेरे लाश पर कभी नहीं कहा
कि भाईजान आप मेरे लाश पे चढ़ के जाना, क्योंकि वो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक है। क्या कहता है वैसी, मुस्लिम एक हो और पूर्णिया आते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा निकालते, मुसलमानों को इकट्ठा करते, पेट में दर्द नहीं होता। हिंदू का नाम लेते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जातियों में हमें बांटते हैं और फिर धीरे धीरे काटते हैं, जातियों में बांट करके बेटियों को लूटते हैं। आज राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। गाजा पर तो ट्वीट करते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन बहराइच और हैदराबाद पर और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे प्रहार पर आपने क्यों नहीं ट्वीट किया? इसलिए कि वहां हिंदू लूट रहे थे, हिंदू की बेटी उठ रही थी, हिंदू की बेटियों के साथ विभत्स हो रहा था। फिर जब आपका कोई भाई यहाँ खड़ा हो जाएगा तो आप कहोगे क्या करें, जात का सवाल है, ये जात का सवाल है, जात जात करते करते बचोगे नहीं। इसीलिए पूछो राहुल गांधी से, गाजा पर ट्वीट आता हो, बांग्लादेश पर क्यों नहीं, बहराइच पर क्यों नहीं, हैदराबाद पर क्यों नहीं? मेरा निवेदन है, फिर से मैं संतों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अवधेशानंद गिरी जी महाराज हो, मैं नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं, वो निरंजन अखाड़े के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। लोग कहता है 12 लाख नागा हैं उनके, ये नागा हमारे किस दिन काम आएंगे अगर हिंदुओं पर पूरे देश में प्रहार हो रहा है? आपकी मठे भी नहीं बचेगी। हरिद्वार आज बारूद के ढेर पर है, 40% से ऊपर वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां भी पहुंच गए हैं। देश का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हम तो उस बैंक की तरह आनंद ले रहे हैं कि अभी तो शरीर में आनंद आ रहा है इस गर्मी से। ये गर्मी हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। इसलिए संत महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो जहां हैं अपने अपने मठों से निकले, हिंदुओं को जगाए और हिंदू को जगाए, कहें धर्मो रक्षित रक्षित। अगर धर्म की रक्षा आप नहीं करोगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। इसलिए समय आ गया है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला।
पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तान पाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।